हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए। और जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान का भाग 2 है, भाग 2 में क्या है, संसाधन एवं विकास, जो भूगोल के अंतर्गत आता है, उसका अध्याय 1 बताएंगे। और अध्याय 1 में क्या है, संसाधन। और इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है। ये आपकी नई पुस्तक है वर्ष 2024-25 के लिए। और आपको इसमें जो प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को उत्तर लिखना है। लेकिन आप इन प्रश्नों को उत्तर तब लिख पाएंगे जब आप जो आपकी संसाधन विकास जो भूगोल की पुस्तक है उसका अध्ययन करेंगे। जैसे अध्याय 1 है, अध्याय 1 को पढ़िए ध्यान से, और उसके बाद आप इन जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न, इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं भूगोल के अंतर्गत अध्याय 1। अध्याय 1 में क्या है, संसाधन, जो आपके पृष्ठ क्रमांक 43 में प्राप्त होगा। अध्याय 1 संसाधन, इसका प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। आपसे प्रश्न पूछा है कि यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। नंबर 1 झरने का जल, नंबर 2 मीन्स बी नंबर का क्या है, पहाड़ी, सी नंबर लोहे के औजार, और डी नंबर खनिज पदार्थ। तो इसका सही आंसर आएगा सी नंबर लोहे के औजार। जो प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, झरने का जल भी है, पहाड़ी भी और खनिज पदार्थ, ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। लेकिन लोहे के औजार जो है ये प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। जो भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। ए नंबर वस्तु का मूल्य, बी नंबर मनुष्य का कौशल, सी नंबर अधिक संशोधन, और डी नंबर निःशुल्क उपहार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा वस्तु का मूल्य। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। जो वस्तु का मूल्य है ये क्या करता है, भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करता है। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, ऐसे संसाधन जो एक बार प्राप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगा लेते हैं, वह कहलाते हैं। प्रश्न क्या है आपका, ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगा लेते हैं, वह कहलाते हैं। ए नंबर नवीकरणीय संसाधन, बी नंबर अनवीकरणीय संसाधन, सी नंबर मानव निर्मित संसाधन, डी नंबर मानव संसाधन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर अनवीकरणीय संसाधन। तो आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, किसी कौशल अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग है। प्रश्न क्या है, किसी कौशल अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग है। ए नंबर उपयोगिता, बी नंबर पेटेंट, सी नंबर प्रौद्योगिकी, और डी नंबर प्रायोजकता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर प्रायोजकता। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाले कारक हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, उन्हें पढ़िए, उसके बाद नीचे उसके आंसर दिए, उन आंसर को सही चुनना है। पहला है समय, दूसरा प्रौद्योगिकी, तीसरा समस्या, और चौथा मात्रा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा समय और प्रौद्योगिकी जो होती है पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाले मुख्य कारण है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा, समय और प्रौद्योगिकी। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, पदार्थ की खालिस्तान से उसे एक संसाधन बनाती है। तो पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। तो खालिस्तान क्या लिख देंगे आप, उपयोगिता और प्रयोजकता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर बी, परिवहन की विधियों का विकास खालिस्तान के आविष्कार से संभव हुआ। जो परिवहन है की विधियों का विकास खालिस्तान के आविष्कार से संभव हुआ। तो आपका आंसर आ जाएगा पहिए। फिर सी नंबर का प्रश्न देखिए, प्रौद्योगिकी एक खालिस्तान संसाधन है। तो आपका आंसर आ जाएगा मानव निर्मित। डी नंबर का प्रश्न देखिए, तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करना खालिस्तान प्रौद्योगिकी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल विद्युत। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति के निःशुल्क उपहार खालिस्तान संसाधन कहलाते हैं। तो जो प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं वो क्या कहलाते हैं, आपका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्राकृतिक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, संसाधन की परिभाषा लिखिए। देखिए बच्चों, इसमें आपको किसकी परिभाषा लिखना है, संसाधन की परिभाषा लिखना है। तो संसाधन की परिभाषा क्या होगी, उत्तर देखिए इसका, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। मानवीय आवश्यकता मीन्स मानव की जो आवश्यकता को पूरा करने वाले जीव जंतु हो, वस्तु हो, पदार्थ, ये सब क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं।
तो ये आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? पेटेंट किसे कहते हैं? तो आप उत्तर बता देंगे। पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार से है। यह एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संसाधन को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एकाधिकार देता है। प्रश्न क्या था आपका? पेटेंट का तात्पर्य, पेटेंट किसे कहते हैं? तो आप उत्तर बता देंगे। पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार से है। यह एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एकाधिकार देता है। प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। मानव निर्मित कोई 5 संसाधनों के नाम लिखिए। देखिए बच्चों, इसमें आपको जो मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन हैं वे कौन कौन से, उनके नाम बताना है। तो आप उत्तर बता देंगे। मानव निर्मित संसाधनों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पुल, नंबर 2 मशीनें, नंबर 3 सड़क, नंबर 4 भवन और नंबर 5 उपकरण। आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। आपसे क्वेश्चन क्या है? संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर में देखिए, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन, नंबर 2 मानव निर्मित संसाधन और नंबर 3 मानव संसाधन। तो यहाँ पे जो आपके कितने प्रकार के, 3 प्रकार बता दिए। जैसे अब उनको उदाहरण बताना है तो प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण क्या हो गया? हवा, पानी, मृदा आदि। मानव निर्मित संसाधन कौन से हो गए? सड़क, भवन, पुल, मशीन आदि। और मानव संसाधन क्या है? जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, मजदूर आदि। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या कह रहा है? नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में कोई 3 अंतर लिखिए। तो देखिए, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर क्या है? नंबर 1, नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं जबकि अनवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं। दूसरा अंतर, नवीकरणीय संसाधन जल, मृदा और वन हैं जबकि अनवीकरणीय संसाधन कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस हैं। फिर तीसरा अंतर, नवीकरणीय संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पारित हो जाते हैं जबकि अनवीकरणीय संसाधन एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में वर्गीकृत कीजिए। जो नीचे दिए गए उदाहरण, लौह अयस्क, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, ये क्या है? संसाधन है। इनको ये नीचे तालिका दी है, इसमें आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे तालिका में क्या दिया है? लेफ्ट साइड दिया है वाणिज्य मूल्य है और वाणिज्य मूल्य नहीं, यानी किसका वाणिज्य मूल्य है और किसका वाणिज्य मूल्य नहीं है। यहाँ से आपको क्या करना है? वर्गीकृत करना, अलग करके लिखना है। तो लौह अयस्क, कृषि भूमि, कोयला, ये क्या है? वाणिज्य मूल्य है, तो उसके नीचे लिख दिए। और मनोरम दृश्य, लोकगीत, ये दादी, यहाँ पे आप क्या कर देंगे? दादी माँ के घरेलू नुस्खे, ये क्या है? वाणिज्य मूल्य नहीं है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रकृति पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? तो उत्तर बता देंगे। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जब प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो है भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है? आप उत्तर बता देंगे। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक से है। मानव को किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि मानव की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। इसे मूल्यवान बनाने के तरीके शिक्षा एवं स्वास्थ्य, कौशल का विकास, आविष्कार और खोज हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है? संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं? कोई 4 उपाय लिखिए। उत्तर देखिए, संसाधनों के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा संसाधनों का कम उपयोग करना। जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा क्या करना चाहिए? संसाधनों का जो उपयोग है वो कैसा करना चाहिए? कम करना चाहिए। नंबर 2, वस्तु के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग को महत्व देना चाहिए।
जो वस्तु है उसका पुनः चक्रण और पुनः उपयोग को महत्व देना चाहिए। तीसरा नंबर, बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटना, उन्मूलन रोकना चाहिए। चौथा नंबर, प्रत्येक संसाधन को दुरुपयोग होने से बचाना। और पांचवा नंबर, बंजर बेकार पड़ी हुई भूमि पर अधिक से अधिक पौधे लगाकर वन उगाने चाहिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 16, सतत पोषणी विकास के सिद्धांत लिखिए। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, सतत पोषणी विकास के सिद्धांत लिखिए। तो उत्तर देखिए, सतत पोषणी विकास के सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। नंबर 2, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। नंबर 3, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। नंबर 4, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। नंबर 5, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही जो आपका सामाजिक विज्ञान का भूगोल भाग 2 भूगोल के अंतर्गत अध्याय 1 संसाधन के जो आपके सही विकल्प थे, खालिस्तान, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इनके उत्तर बताए गए। ये आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।